नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे भू राजनीतिक मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने सच में पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच अचानक से बड़े तनाव की। फिलहाल एक कूटनैतिक विराम लगा हुआ है जिसने एक बहुत बड़े टकराव को रोक रखा है। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, इसलिए हम सीधे तथ्यों और आधिकारिक बयानों के जरिए समझेंगे कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहला, टिक टिक करती घड़ी। दूसरा, कूटनीति के लिए विराम। तीसरा, अमेरिका और इजराइल का समन्वय। चौथा, तेहरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और पांचवा, आगे क्या होने वाला है। चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन पर आते हैं। टिक टिक करती घड़ी यानी सैन्य कार्रवाई से बस कुछ ही पल दूर। जरा सोचिए, एक बड़े युद्ध और शांति के बीच सिर्फ 1 घंटे का फासला। जी हाँ, व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि वो ईरान पर सैन्य हमले का आदेश देने से लगभग 1 घंटा दूर थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि हालात कितने नाजुक थे। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, बल्कि सैन्य विकल्प पूरी तरह से तैयार था और बस उसे हरी झंडी मिलने ही वाली थी। और पता है, ये खतरा अभी टला नहीं है। भले ही अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक लग गया हो, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने संभावित सैन्य हमलों के लिए एक बहुत ही छोटी सी टाइमलाइन का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि कार्रवाई शुक्रवार को, इस वीकेंड पर या फिर अगले हफ्ते की शुरुआत में हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूरा मिडिल ईस्ट अभी भी एक बारूद के ढेर पर बैठा है और हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकती हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस पूरे संभावित हमले के पीछे की मुख्य वजह क्या है। खैर, अमेरिका का तर्क बहुत ही साफ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को एक नया परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दे सकते। बस यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके बेसिस पे वॉशिंगटन इस भारी दबाव और सैन्य कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, कूटनीति के लिए विराम यानी समय खरीदना। तो पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। देखिए, इस हमले को फिलहाल रोकने का श्रेय जाता है खाड़ी देशों को। उन्होंने ही वॉशिंगटन से संपर्क किया और बातचीत को एक मौका देने के लिए 2 से 3 दिन के विराम की मांग की। और इसके साथ ही पाकिस्तान भी एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इन बेहद संवेदनशील वार्ताओं में मध्यस्थता कर रहा है। साफ है कि क्षेत्रीय देश एक बड़े युद्ध को टालने के लिए किसी तरह थोड़ा समय खरीदने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प अंतर है। ट्रंप के मुताबिक पहले भी कई बार ऐसा लगा था कि हम समझौते के बहुत करीब हैं, लेकिन बात कभी बनी नहीं। हालांकि अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि इस बार मामला थोड़ा अलग है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि ईरानी नेता समझौते के लिए भीख मांग रहे हैं। अब देखिए, ये पूरी तरह से वॉशिंगटन का पक्ष है। वो इस बार की कूटनीतिक खिड़की को पिछले प्रयासों के मुकाबले ज्यादा पॉजिटिव मान रहे हैं, हालांकि इसकी कोई बहुत बारीक डिटेल्स अभी बाहर नहीं आई हैं। चलिए अब तीसरे पॉइंट पर नजर डालते हैं, अमेरिका और इजराइल का समन्वय यानी उनकी जॉइंट तैयारियां। अगर किसी को लग रहा है कि सिर्फ कूटनीति ही चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजराइल के कान टीवी ने एक अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से समन्वित हैं। मतलब अगर कूटनीति फेल हो जाती है और फिर से युद्ध शुरू करने का फैसला लिया जाता है, तो दोनों देशों की सेनाएं बिना किसी कंफ्यूजन के तुरंत एक साथ एक्शन में आ जाएंगी। किसी भी पक्ष को कोई आश्चर्य नहीं होगा, सब कुछ पहले से तय है। और इन हाई लेवल सैन्य रणनीतियों का असर जमीन पर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। इजरायली सेना ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ईरान कोई प्रीएम्प्टिव यानी पहले से हमला कर सकता है। हालांकि इजराइल की होम फ्रंट कमांड ने क्लियर कर दिया है कि कम से कम शनिवार रात तक आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये तो तय है कि आम नागरिक भी किसी भी अनहोनी के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अब आते हैं अपने चौथे भाग पर, तेहरान की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी यानी नए मोर्चे। ईरान भी बिल्कुल पीछे हटने के मूड में नहीं है। उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही सख्त है। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अक्रीमीनिया ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर दुश्मन मूर्खता करता है और एक और हमला करता है, तो वो उनके खिलाफ नए तरीकों से नए मोर्चे खोलेंगे। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है।
ईरान साफ कर रहा है कि अगर अमेरिका उन पर हमला करता है तो इसका जवाब सिर्फ एक सीधा सैन्य टकराव नहीं होगा, बल्कि वो पूरे क्षेत्र में बिल्कुल अलग-अलग और नए तरीकों से पलटवार करेंगे। और कूटनीतिक मोर्चे पर भी ईरान का स्टैंड उतना ही कड़ा है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने तो वॉशिंगटन पर सीधा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि ये जो 2-3 दिन का कूटनीतिक ब्रेक है ना, ये सब सिर्फ एक दिखावा है। ईरान को लगता है कि अमेरिका कूटनीति का इस्तेमाल सिर्फ अपनी असली सैन्य योजनाओं को छिपाने के लिए एक स्मोक स्क्रीन की तरह कर रहा है। ये बयान दिखाता है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई कितनी गहरी है। और अब हमारा आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, आगे क्या होगा, क्योंकि ये खिड़की अब बंद हो रही है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये 2-3 दिन की कूटनीतिक खिड़की बंद हो जाएगी तब क्या होगा? क्या ये मध्यस्थता कर रहे देश कोई शांति समझौता कराने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर घड़ी की सुइयां वापस उसी 1 घंटे की दूरी पर आकर अटक जाएंगी और एक भयंकर सैन्य टकराव होगा? सच कहूं तो मौजूदा शांति एक कच्चे धागे से बंधी है और इसका जवाब आने वाले कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया की दिशा तय कर देगा। इस बेहद संवेदनशील और तेजी से बदलती स्थिति पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आगे जो भी नए अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। ऐसे ही और भी बेहतरीन और डिटेल जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेनर देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहें।